नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल ये है कि कुरान पाक की ताज़ीम में खड़े होना शरन जायज़ है या नहीं। कुरान पाक की ताज़ीम जिस हद तक हो सके करनी चाहिए, और अगर कोई ताज़ीम में खड़े हो जाए तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि जितनी ताज़ीम कुरान पाक की जाएगी कुरान से उतना ही फैज़ उस ताज़ीम करने वाले को अल्लाह अता फरमाएंगे। इसलिए कुरान की ताज़ीम में खड़े होने में कोई हरज नहीं है। एक खातून ये सवाल पूछ रही है कि जब मखसूस अय्याम होते हैं, क्या उन अय्याम के अंदर कोई वजीफ़ा या जिस तरह मुराकबा किया जाता है वो मुराकबा, या अपने शेख का तसव्वुर करके उनसे जो है फैज़ हासिल करने की नीयत से मुराकबे में बैठना दुरुस्त है या नहीं है। देखें, ये मसला समझ लें कि कुरान पाक के अलावा मखसूस अय्याम में जो औरत के ख़ास अय्याम होते हैं नापाकी के, कुरान पाक के अलावा वो कोई ज़िक्र करना चाहे कर सकती है, मुराकबा करना चाहे कर सकती है, कोई वजीफ़ा करना चाहे कर सकती है। सिर्फ कुरान पाक पढ़ने की मुमानियत है इस हालत में। कुरान पाक के शहीद औराक के मुतालिक शरई हुक्म क्या है। देखें, कुरान पाक के जो शहीद औराक होते हैं उनकी ताज़ीम ज़रूरी है, उनका एहतराम ज़रूरी है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि नहर के अंदर बहा दिए जाएं, ये ताज़ीम नहीं है, ये बेइकरामी है, बेहुरमती है कुरान पाक की कि नहर के अंदर कुरान के शहीद औराक को बहा दिया जाए। बल्कि इसका सही तरीका यह है कि कुरान के शहीद औराक को दफनाया जाए, और दफनाया भी ऐसी जगह जाए जहां पर किसी का पांव ना आए, और वो जगह कब्रिस्तान है कि जिस तरह कब्र जो है वो बनाई जाती है, कब्र पे कोई मुसलमान पांव नहीं रखता, इसी तरह कुरान पाक के शहीद औराक दफनाकर ऊपर मट्टी इस अंदाज में बना दी जाए जैसे कब्र हो किसी छोटे बच्चे की, ताकि कोई पांव न रख सके। ये तरीका सही है। बाकी इसके अलावा नहर में बहाना या कागज को किसी शहीद टुकड़े को कुरान के उठा के दीवार के किसी सुराख में लगा देना, ये बेअदबी है। हवा चलेगी वो फिर गिर जाएगा, किसी के पांव में आएगा, नहर के अंदर बहता हुआ कहीं गंदगी में चला जाएगा, तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये बेहुरमती है। सही तरीका यही है कि कुरान के शहीद औराक को दफन किया जाए। फना फी शेख या फना फी रसूल, ये क्या होता है और शरन ये अल्फाज बोलना कैसे है। देखें, ये मशाइख की एक इस्तिलाह है, फना फी शेख या फना फी रसूल। और होता ये है, मतलब इसका ये है कि अपने शेख की इत्तिबा के अंदर या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर अपनी मैं को मिटा देना। ये अपनी मैं को मिटाकर अपने शेख की हर बात में इत्तिबा करना, ये फना फी शेख है। अपनी मैं को मिटाकर सुन्नत को अपनाना, ये फना फी रसूल है, और ये शरन जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। ये मशाइख की एक इस्तिलाह है।